हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेगा सॉल्वर। आज हम देखेंगे ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं। जनरली ट्रांसफार्मर टू टाइप के होते हैं। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हम जो इनपुट में वोल्टेज सप्लाई करेंगे, आउटपुट में हमें वो उससे ज़्यादा वोल्टेज देगा। सपोज इनपुट में हमने यहाँ पे 100 वोल्टेज का सप्लाई दिया, तो आउटपुट में हमें 100 वोल्ट से ज़्यादा का सप्लाई देगा, इसलिए हम इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हम इसमें इनपुट में जो भी वोल्टेज देंगे, आउटपुट में हमें ये उससे कम वोल्टेज देगा। अब एक ऐसे होता है ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर में जैसे हम जानते हैं दो वाइंडिंग होते हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है, दूसरे साइड सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। यदि प्राइमरी साइड के वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल कम रहेगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू प्राइमरी वाइंडिंग, तो उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। और उसमें जो हम इनपुट में वोल्टेज देंगे, आउटपुट में उससे हमें ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, यानी जिस साइड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल ज़्यादा रहेंगे उस साइड वोल्टेज ज़्यादा रहेगा। अब यही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इन द प्राइमरी साइड ज़्यादा रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इन सेकेंडरी साइड, यानी प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न कॉइल ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी साइड में, तो उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और हमारे पास ये दो टाइप के ट्रांसफार्मर है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और ये दूसरा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब इसके हमें प्राइमरी साइड में देख रहे हैं कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स कम है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी साइड में। अब यहाँ पे हमारा जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसके हम प्राइमरी साइड में देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी साइड, तो हमारा ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। अब इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम जो भी वोल्टेज सप्लाई करेंगे, सपोज 100 वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें आउटपुट में उससे ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, यानी 100 वोल्ट से ज़्यादा मिलेगा। अब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में यदि हम 100 वोल्ट का सप्लाई करेंगे इनपुट में, तो आउटपुट में हमें 100 वोल्टेज से कम मिलेगा, यानी इस वोल्टेज को कम कर दे रहे हैं, इसलिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोल रहे हैं। और यहाँ पे हमारा वोल्टेज इंक्रीज हो जा रहा है, यानी आउटपुट में हमें ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है, इसलिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। सपोज हमारे पास एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और इसमें हम इनपुट में 100 वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं। लेट्स सपोज इस ट्रांसफार्मर में हम इनपुट में यानी प्राइमरी वोल्टेज हम 100 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं। अब इस साइड जो नंबर ऑफ टर्न है, इसे हम नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी साइड बोलेंगे, कितना है 3 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इन सेकेंडरी साइड 6 है। अब हमें यहाँ पे वोल्टेज कितना मिलेगा, यानी आउटपुट में वोल्टेज कितना मिलेगा, वोल्टेज इन सेकेंडरी वाइंडिंग कितना मिलेगा, उसे का फाइंड आउट करना है, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसे जनरली कैलकुलेट करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, ये है VS इक्वल टू NS/NP इंटू VP, जहाँ पे VS है वोल्टेज इन सेकेंडरी वाइंडिंग इक्वल टू NS है नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी वाइंडिंग अपॉन NP है नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग, जो कि 3 है, इंटू VP है इनपुट वोल्टेज इन प्राइमरी वाइंडिंग। तो हमें वोल्टेज निकालना है सेकेंडरी वाइंडिंग में, हम जान रहे हैं नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी वाइंडिंग 6 है और नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग 3 है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इनपुट में हम 100 वोल्टेज का सप्लाई करें, तो यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमें मिल गया 200 वोल्टेज। एक इसमें मिला स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, जबकि हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सिर्फ हम सप्लाई 100 वोल्टेज का कर रहे हैं, अब हमें आउटपुट में यहाँ पे 200 वोल्टेज मिल गया। अब यही हम यदि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में देख लें, तो ये हमारा प्राइमरी साइड हो गया, तो नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल इन प्राइमरी साइड कितना हो गया 6, और ये हमारा सेकेंडरी साइड हो गया, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इन सेकेंडरी साइड 3 हो गया। अब इनपुट में हम यहाँ वोल्टेज सप्लाई कितना दे रहे हैं, सिर्फ 100 वोल्टेज का सप्लाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें आउटपुट में कितना वोल्टेज मिलेगा, इसे भी हम कैलकुलेट करने के वही फार्मूला यूज करेंगे, VS इक्वल टू NS/NP। तो यहाँ पे हम NS की जगह पे कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, अपन NP था तो यहाँ पे हम 6 रखेंगे, मल्टीप्लाई इनपुट में वोल्टेज हम 100 वोल्टेज दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें आउटपुट में कितना मिल रहा है, 50 वोल्टेज मिल रहा है। और जबकि हमें दूसरे पहले वाले केस में कितना वोल्टेज मिला था, 200 वोल्टेज मिला था, ये हमारा स्टेप अप था, हम सप्लाई कितना दे रहे थे, 100 वोल्टेज का दे रहे थे, और यहाँ भी हम 100 वोल्टेज का सप्लाई दे रहे हैं, बट हमें आउटपुट में ये सिर्फ 50 वोल्टेज ही मिल रहा है, तो हमारा ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। तो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, हमने देख लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब इसे शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।